आज हम पढ़ने वाले हैं गलनांक। गलनांक का हमको फार्मूला दे रखा है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू डब्लू ए अपान एम ए इंटू डब्लू बी। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि मूलन अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब हमको के एफ निकालना है, तो इसके ये इधर बराबर में डेल्टा टी एफ इधर चला जाएगा, गुणा में के एफ बाहर आ जाएगा। जब के एफ बाहर आएगा तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। तो देखिएगा कैसे होगा, डेल्टा टी एफ बराबर गुणे एम ए इंटू डब्लू बी अपान ऊपर वाली संख्या को नीचे बुला लेते हैं 1000 इंटू डब्लू ए। अब इसमें हमको सभी का मान निकालना है, जैसे कि डब्लू ए, तो डब्लू ए हमको कितना दे रखा है, डब्लू ए बराबर दे रखा है, डब्लू ए बराबर दे रखा है 17.1 ग्राम। डब्लू बी बराबर हमको दे रखा है कितना, 100 ग्राम। डेल्टा टी एफ का मान कहीं पे डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, 0.93 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी एफ का मान हो गया। और किसका बच्चा, एम ए मतलब आणविक द्रव्यमान, ये दे रखा है एम ए बराबर 342। बस अब आसान हो गया है क्वेश्चन, सभी का मान रख देना है तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, तो ये हमने फार्मूला चेंज किया। अब के एफ का मान हमको निकालना है, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ हमने कितना निकाला, 0.93 डिग्री सेल्सियस गुणे एम ए हमने कितना निकाला 342 गुणे डब्लू बी मतलब कि दूसरा वाला वजन 100 ग्राम। अच्छा, डब्लू बी का क्या मतलब होता है, डब्लू बी होता है विलायक का द्रव्यमान और डब्लू ए होता है विलेय का द्रव्यमान। जो कम वाला होता है वो डब्लू ए होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो डब्लू बी होता है। तो देखिएगा इसमें बटे में 1000 गुणे डब्लू ए कितना दे रखा है हमको, 17.1 ग्राम सुक्रोज, तो इसको हम रखेंगे 17.1। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट लेना है। हम लिखेंगे के एफ बराबर, कैसे काटेंगे देखिएगा, तो 1 2 ये खत्म हो गया, यहाँ पे बचा कितना 10। अब यहाँ पे लिखा है 0.93 मतलब कि 0.93, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो जो हमने 2 जीरो काटे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा कितना 93 गुणे 342 बटे में 10 तो था ही, 2 जीरो और बढ़ाए थे, फिर 2 जीरो बढ़ गए, गुणे में 17.1। ठीक है, अब यहाँ 0.1 है, इसको हटा दो, यहाँ चाहे 1 जीरो बढ़ा लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर से हमारा ये कट गया। अब इसको हम जो है कैसे काटें बताइए, तो इसका जो है हम किसी तरीके से काटते हैं, मान लो 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 जीरो, 2 एक अन्नम 2, एक बचेगा 214, 2 एक अन्नम 2, यहाँ पे आ गया कितना 171। अब 171 का मल्टीप्लाई 93 में करेंगे तो के एफ बराबर 171 गुणे 93, और इससे 50 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 एक अन्नम 5, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 एक अन्नम 5 3 8, यह आया 8550, यह आया 71 गुणे 93। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणे 93, 3 एक अन्नम 3, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 एक अन्नम 3 2 5, 9 एक अन्नम 9, 963 के 3 हासिल 6, 9 एक अन्नम 9 6 15, 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, इधर आएगा 5 1, ये आ गया हमारा 15,903, इधर 8 550। अब इससे हम इसको भाग कर देंगे, भाग करिएगा, कैसे भाग करेंगे तो देखिएगा, इस साइड में हम भाग कर लेते हैं, इधर अभी जगह बाकी, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे 15,903 भागे 8 550, ये एक बार जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 8 550, घटाइए 3, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा कितना 8, 8 में 5 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा कितना 1 चला गया तो 4, 14, 14 में से 8 जाएगा 6। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर से एक बार जाएगा, आ जाएगा हमारा 8 550।
फिर घटाइए 0, 13 में से 5 जाएगा 8, इधर बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4, 4 में से 5 सॉरी नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5, 5 4 9 80, यहाँ पे 8 550। ये तो अभी हमारा ज़्यादा ही है, ठीक है। भाग करने में कुछ गलती तो नहीं हो गई हम लोगों से। ठीक है, अब इसके बाद 8 का पढ़ा, 8 45, 8 1 9 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 8 6 48, 6 बार चला जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 6 0 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 5 30 3 33, 6 48, 3 51। ठीक है, अब इसको घटा लेना, दशमलव के बाद हम कितनी बार काट लेते हैं, 2 बार। हमारा आंसर के एफ का मान कितना आ गया, के एफ बराबर 1.16, ये हम आंसर मान लेते हैं। ठीक, हमको दशमलव के बाद 2 बार काट लेना, उसके बाद नहीं काटना है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।